31 अगस्त 2022 पटना की सड़कों पर भागते युवाओं और उन्हें दौड़कर पीटते पुलिस वालों का वीडियो पूरे देश ने देखा। पटना में पिछले 10 दिन में ये दूसरी बार लाठी चार्ज हुआ था। 22 अगस्त को टीचर भर्ती की मांग कर रहे शिक्षकों पर भी लाठियां बरसी और अब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर। 31 अगस्त को बीपीएससी उम्मीदवार एग्जाम पैटर्न को चेंज किए जाने के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। ये छात्र बीपीएससी कार्यालय की तरफ बढ़े तो उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया और लाठी चार्ज कर दिया गया। दरअसल कई बार पोस्टपोन होने के बाद 8 मई 2022 को बीपीएससी प्री एग्जाम हुआ था। परीक्षा देकर कैंडिडेट्स अपने घरों की ओर लौट ही रहे थे कि पता चला कि पेपर लीक हो गया। इस वजह से पेपर रद्द कर दिया गया। फिर दोबारा पेपर का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया, अखबार में आया। नोटिफिकेशन में एग्जाम की तारीख 20 और 22 सितंबर बताए गए। इतने शॉर्ट नोटिस पर एग्जाम डेट अनाउंस करने और बदले नियमों के चलते परेशान छात्रों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया और इसके बाद क्या हुआ देखिए। उन्हें देखिए, दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये दिलीप है, छात्र नेता है। दिलीप देखिए, छात्र नेता है। देखिए यहाँ पे तस्वीरों में साफ तौर पे देखिए कैसे सभी छात्रों को अब पीटा जा रहा है यहाँ पे और अब खदेड़ दिया गया है सभी छात्रों को। देखिए छात्रों पर जब लाठियां चली तो विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में छात्रों की मांगे मान ली गईं। पर ये मांगे थीं क्या? और अगर ये मांगे इतनी ही जायज थीं जो सीएम के साथ एक मीटिंग में ही मान ली गईं, तो फिर अभ्यर्थियों को इसके लिए लाठियां क्यों झेलनी पड़ी? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मानसी और आज रंगरूट शो में बात करेंगे 2021 से सफल नहीं हो पा रहे 67वें बीपीएससी एग्जाम और बिहार में चली लाठियों पर। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी बिहार में विभिन्न विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर भर्ती निकालता है, जैसे कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, स्टेट टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, बिहार एजुकेशन सर्विस, रेवेन्यू ऑफिसर, पुलिस सर्विस जैसी पोस्ट पर। थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। आयोग ने 67वें प्रीलिम्स एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन 24 सितंबर 2021 को जारी किया था। यह एग्जाम कुल 726 पदों के लिए होना था। 67वें बीपीएससी एग्जाम का प्रीलिम्स 12 दिसंबर 2021 को आयोजित होना था, लेकिन आयोग ने इसे स्थगित कर 23 जनवरी 2022 को शेड्यूल किया। पर इस दिन भी एग्जाम नहीं हो पाया और एक बार फिर इसे पोस्टपोन कर 30 अप्रैल को एग्जाम कराने की बात कही गई। फिर भी परीक्षा नहीं हो पाई। आखिरकार 8 मई 2022 को परीक्षा हुई। छात्रों को लगा अब गाड़ी आगे बढ़ेगी, पर पेपर लीक हो गया और एग्जाम रद्द। इसके बाद आयोग ने पेपर लीक की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन इसी बीच आयोग ने निष्पक्षता का हवाला देते हुए प्रीलिम्स एग्जाम 2 शिफ्ट में कराने की घोषणा कर दी। 30 अगस्त को बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस आया जिसमें कहा गया कि अभ्यर्थियों की ज्यादा संख्या के चलते आयोग एक शिफ्ट में एग्जाम कराने में असमर्थ है, इसीलिए एग्जाम एक से ज्यादा शिफ्ट में कराया जाएगा। साथ ही इस नोटिस में परसेंटाइल के आधार पर मार्क्स देने की भी बात कही गई, लेकिन साल 2021 में जारी किए गए नोटिफिकेशन में प्रीलिम्स परीक्षा एक ही शिफ्ट में होने की बात थी। ऐसे में एग्जाम के महज कुछ ही दिन पहले हुए इस बदलाव ने छात्रों की चिंता बढ़ा दी और अभ्यर्थी इस फैसले का विरोध करने लगे। अब इससे छात्रों को क्या आपत्ति है और क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। बीपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का आरोप है कि ये उनके साथ धोखा है और नियम बदलकर आयोग बैकडोर एंट्रियां कराना चाहता है, क्योंकि परसेंटाइल सिस्टम में कभी किसी छात्र को ये पता नहीं चलेगा कि उसके कितने मार्क्स आए हैं। सुनिए। चेयरमैन सर से हम लोग लगातार मिले, 22 तारीख को भी मिले, 26 को भी मिले। उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपकी जो परसेंटाइज सिस्टम है उसको हम हटा रहे हैं और एक शिफ्ट में परीक्षा करेंगे। परंतु निश्चित रूप से वो 21 अगस्त को हम लोग को बुलाए और उसके एक दिन पहले यानी 30 तारीख को ही वो दे दिए कि हम 20 और 22 सितंबर 2022 को एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करेंगे और परसेंटाइज सिस्टम उसमें लागू रहेगा। जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है, कैट, रेलवेज, एनटीपीसी और तमाम ऐसी परीक्षाएं जहां एक से ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा होती है और वहाँ परसेंटाइज सिस्टम लागू होता है। ये परसेंटाइज सिस्टम ये होता है कि एक से ज़्यादा शिफ्ट में जैसे ही परीक्षा होती है तो उसमें नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो परीक्षा में शामिल होते हैं उस परीक्षा में और उसका जो कट ऑफ जाता है उसका इक्वल या उससे ज़्यादा कट ऑफ पार करने वाले और नंबर ऑफ एस्पिरेंट वो दोनों का मिलाया जाता है और ये देखा जाता है कि उसमें से सबसे अच्छा ऊपर के लोग जो होते हैं 1% या 2% उसको निकाला जाता है। किसी भी स्टेट पीसीएस में ये लागू है नहीं, यहाँ तक कि यूपीएससी भी में लागू नहीं है। तो आप कैसे लागू करा रहे हैं? तो निश्चित रूप से 2 सीट में परीक्षा होगी तो 300 क्वेश्चन हुए, तो आप तमाम लोग के साथ आप एक समानीकरण कहाँ सी बात हो गई? क्वेश्चन एक पेपर में हो सके टफ क्वेश्चन रहे,
एक दूसरे शिफ्ट में हो सके लो पेपर रहे, तो कहाँ समान की कहाँ सी बात हो गई। अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद से भी मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि चेयरमैन ने उनकी परेशानी को गंभीरता से नहीं सुना। चेयरमैन सर से मिलने गए, हम मेरे साथ 4 और जन गए थे। उसके बाद सर हम लोग से मिलने के लिए रेडी हो गए। उसके बाद जब हम वहाँ गए तो वो इतने लेबैक एटीट्यूड में थे, इतने ज्यादा लेबैक एटीट्यूड, उनको कोई फर्क नहीं, उनको देख के ही लग रहा था कि वो अपना मन बना लिए हैं या कोई बच्चों को का बात नहीं सुनना है, कुछ उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, जो मैंने सोच लिया मैं वही करूंगा। और वो उसी तरीके से एक्चुअली में वो प्रेजेंट भी हुआ हमारे साथ, वो हमारी बात सुनने को भी रेडी नहीं थे। वो हमें समझा रहे थे कि परसेंटाइल क्या होता है, और उसके बाद वो हमें ये इतना खराब सा एक एग्जाम्पल के साथ हमें समझाया कि देखो 2 ग्लास में दूध है और उसके 2% ऊपर मलाई होती है, हम वही 2 मलाई निकाल देंगे। मतलब हम स्टूडेंट हैं, हमें आप पढ़ने आए हैं और आप हमको मलाई और दूध से कंपैरिजन कर रहे हैं। अपनी मांगे और परेशानी इन छात्रों ने जब प्रशासन और सरकार के सामने रखनी चाहिए तो लाठियां बरस पड़ी। बीपीएससी अभ्यर्थी दिलीप भी लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए और उनका फोन भी टूट गया। पटना म्यूजियम के पास पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया और कम से कम 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स को गंभीर चोटें आई। मुझे भी इस तरह से मारा गया, 4-5 घंटा इस पे मारा गया। मेरा मोबाइल 2 को तोड़ दिया गया, देख सकते हैं मोबाइल को तोड़ दिया गया ताकि हम स्टूडेंट से संपर्क न कर पाए। और 10 लड़कियों और 11 लड़के जिसमें मैं भी शामिल था, 7 घंटे तक सचिवालय थाना में बंद करके हम लोग को रखा गया और 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स घायल थे, बुरी तरह से उनको चोटें आई थी। और हम लोग की मांग इतनी थी कि बीपीएससी पीटी में परसेंटाइल सिस्टम लागू नहीं किया जाए और पहले जैसे 8 मई को पीटी परीक्षा आयोजित हुई थी एक शिफ्ट में, उसी तरह उसकी पुनर्परीक्षा। इसका असर हुआ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हस्तक्षेप किया और आज बीपीएससी ने अपना कदम पीछे खींच लिया और नोटिस जारी किया कि अब 67वीं पीटी परीक्षा एक शिफ्ट में ही होगी। 31 अगस्त को कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज के बाद मामला हाईलाइट हुआ तो 1 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी चेयरमैन के साथ बैठक की। बैठक में छात्रों के मसले, लाठीचार्ज और एग्जाम पैटर्न को लेकर चर्चा हुई और अंत में छात्रों की मांगें मान ली गईं। यानी अब प्रीलिम्स एग्जाम पहले की तरह एक ही दिन और एक ही पाली में होगा। इसे लेकर एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी की गई है। हालांकि फिलहाल एग्जाम की डेट्स को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद अब भले ही बीपीएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया हो, लेकिन इस पूरे प्रकरण ने बीपीएससी की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट को सामने ला दिया है और सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले तो कई बार पोस्टपोन होने के बाद एग्जाम हुआ जो कि लीक हो गया, फिर दोबारा एग्जाम की डेट आती है तो परीक्षा का फॉर्मेट ही बदल दिया जाता है। आज रंगरूट शो में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे यूथ, पढ़ाई लिखाई, करियर से जुड़े एक और टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें फीडबैक और सुझाव शेयर करते रहिए और रंगरूट को फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ बात होगी आपकी।